नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम झा और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सीरीज में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक। कहने का सेंस है कि सेट आर जो है वो सेट ए पर इस प्रकार से डिफाइंड है कि कहने का सेंस है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये तो समझ रहे होंगे कि ए का सभी पार्ट ए बी होगा, और कहने का सेंस है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ऑल्सो ए इज इक्वल टू बी। देखिए सीधी सी बात में अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। कहने का सेंस है कि यदि किसी रिलेशन में ए बी भी उपस्थित हो और बी ए भी उपस्थित हो, वो तभी उपस्थित हो सकता है जब ए बराबर बी होगा, यानी जब दोनों कंटेंट सेम होंगे तभी वो उपस्थित हो सकता है। अन्यथा दो अपोजिट जो रिलेशन है ए बी बी ए, अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो वो उपस्थित नहीं होगा। बताइए तो कब ये दोनों बराबर होते हैं? जब वो पेयर्स में होते हैं, है ना, ए ए बी बी सी सी, है ना, ऐसे जब पार्ट्स होते हैं तब वो दोनों क्या होते हैं? एक्स और वाई बराबर होते हैं, अन्यथा बराबर नहीं होते हैं। तो कहने का सेंस है कि किसी भी रिलेशन को आप देखिएगा, जिस रिलेशन में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, जिसे कहीं पे लिखा है राम श्याम, इसका उल्टा श्याम राम, अगर ऐसा दिख गया तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे कहीं पे लिखा है राम सीता, किसी रिलेशन में दिख गया, अब इसका अपोजिट देखना है सीता राम, अगर सीता राम भी मुझे रिलेशन में दिख गया तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, सीधी सी बात। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये एंटीसिमेट्रिक होगा कि एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं ए बी। अब ए बी का उल्टा करेंगे बी ए, कहीं नहीं है। बी सी का उल्टा करेंगे सी बी, ये भी नहीं है। ए सी का उल्टा सी ए, ये भी रिलेशन में नहीं है। तो बताओ तो ये एंटीसिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं ए बी का उल्टा करेंगे बी ए, रिलेशन में नहीं है। ए ये तो हो ही रहा है, बी बी ये भी हो जाएगा। तो बताओ तो ये एंटीसिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी बी सी सी, इसमें तो है ही नहीं कुछ पार्ट, तो ये भी मेरा एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें देखिए तो ए बी और ए बी का उल्टा क्या होता है? बी ए यही दिख गया, क्या आगे देखने की आवश्यकता है? नहीं। देखो वो फाई है ना, फाई से पहले हम लोग चलते हैं ए क्रॉस ए में। तो कहता है ए क्रॉस ए तो वो यही है ना बाबू। अब बताइए ए क्रॉस ए में मुझे पेयर्स भी दिख रहा है और मुझे नन पेयर्स के भी पार्ट दिख रहे हैं। नन पेयर्स में देखते हैं बी ए और बी ए का उल्टा होता है ए बी, दिख गया। तो बताओ ये एंटीसिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। ए बी और ए बी का उल्टा क्या होता है? बी ए, नहीं है, तो ये एंटीसिमेट्रिक मेरा हो जाएगा। इसमें देखो ए बी बी सी, ए सी और ए सी का उल्टा क्या होता है? सी ए, रिलेशन में दिख रहा है ना। देखिए तो ये दोनों को देखिए तो सेम है ना, ए सी और सी ए। बताओ ये एंटीसिमेट्रिक होगा? कभी नहीं हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नल सेट के बारे में। आर बराबर लिखा है फाई, फाई का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि ये होगा तो ये नहीं होना चाहिए, अरे ये है ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या कुछ होगा? कुछ भी हो नहीं हो सकता है। तो बताइए तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो फाई होते हैं वो फाई मेरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता है, जो फाई होते हैं वो मेरा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। अब फिर से वही बात होगा, ये एग्जांपल्स हो गया। अब कितने रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं एंटीसिमेट्रिक किसी भी सेट का, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या लिखा जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। फिर से हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर कितने भागों में विभाजित होगा? दो भागों में विभाजित होगा। एक होगा पेयर्स में और एक होगा नन पेयर्स में। किस में होगा बाबू? नन पेयर्स में। जो मेरा पेयर्स में होगा उसे हम लोग एक्स कहेंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट उतने मेरे पेयर्स होंगे। 3 एलिमेंट 3 पेयर्स, 4 एलिमेंट 4 पेयर्स, एक्स एलिमेंट तो एक्स पेयर्स हो जाएगा। तो एक्स एलिमेंट एक्स पेयर्स, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बताइए तो बाबू इसको सजाने का कितना तरीका होगा? ये एक्स है ना, इसको सजाने की कितने तरीका होंगे? तो इसको सजाने के होंगे 2 का खोपड़ी पे एक्स, है ना, 2 के खोपड़ी पर एक्स हो जाएगा। और इसको बताए थे कि इसमें रूल्स था, जो नो पेयर्स है इसमें अगर बी ए आ गया तो ए बी नहीं आना चाहिए। तो 6 में से देखो एक का दूसरा नहीं होना चाहिए, एक का दूसरा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 का 1 होना चाहिए।
या ए बी हो या बी ए में से कोई एक चुनेंगे, 2 में से एक चुनेंगे, 4 में से 2 चुनेंगे, 8 में से 4 चुनेंगे। तो बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से कितना चुनेंगे? तो एक्स बाय 2 चुनेंगे। ये चुन लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कितने ऐसे पार्ट्स हैं जो मेरा होगा और कितने कितने ऐसे पार्ट्स हैं जो मेरा नहीं होगा। चलिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं। कहीं पे लिखा है ए बी और कहीं लिखा है बी ए, है ना। मेरे पास 4 कंडीशन, जब दोनों होगा, एक नहीं दूसरा होगा, दूसरा नहीं पहला होगा, और जब दोनों पार्ट में कोई नहीं होगा। देखते हैं कि कितने में एंटीसिमेट्रिक होता है और कितने में एंटीसिमेट्रिक नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब दोनों रिलेशन में उपस्थित होगा तो बताओ तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। जब दोनों में से एक उपस्थित होगा तो हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक, ये भी हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक। और जब दोनों में से कोई नहीं उपस्थित होगा, यानी नल सेट क्या एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है ना, तो ये भी मेरा हो जाएगा। 3 कंडीशन में मेरे एंटीसिमेट्रिक दिख रहे हैं और 1 कंडीशन में मेरे एंटीसिमेट्रिक नहीं दिख रहे हैं। तो 3 जो है ये 3 मेरे इसके खोपड़ी पे आ जाएगा। 3 के खोपड़ी पे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2। अब दोनों का क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए तो? 2 का पावर x इंटू 3 का पावर, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2। और ये जो मेरे दिख रहे हैं, यहाँ जो मुझे दिख रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा? इसके सजाने के रूल हो जाएंगे। और इसके सजाने का ये रूल का फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जैसे a बराबर ए बी सी, इसमें कितना एलिमेंट दिख रहा है मुझे? 3 एलिमेंट दिख रहा है। बस यहाँ 3 डालते हैं। 2 का पावर 3 ना, मतलब 8 हो गया। और यहाँ देखते हैं 3 का पावर 3 इंटू 3 में से गया 2, 2 से 2 कट गया, तो 3 का पावर 3 27। 27 को 8 से गुना करेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 216। और 216 इतने तरीकाएं हैं, इतने वेज हैं, जितने तरीका से हम लोग रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं जो एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस हो जाएगा। आई होप शायद इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग में आया होगा कि एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, इसके कितने निकालने के रूल होते हैं, कितने क्रिएट कर सकते हैं हम लोग रिलेशन को एक कोई सेट को लेकर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।